वेलकम इंजीनियर्स। आज हम राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल में जो आपका एग्ज़ाम 2015 में हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 6 है। इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले AE JEE एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन सर्वे इंजीनियरिंग से है। द सर्वे in which the curvature of earth is ignored is known as। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह सर्वे जिसमें पृथ्वी की वक्रता को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं: प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे या फिर एरियल सर्वे। जिस सर्वे में पृथ्वी की जो है वक्रता को इग्नोर कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फॉलोड टू प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपका जो सर्वे होता है, सर्वे में आपकी गलतियों के स्टोरेज को रोकने के लिए जो है किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। तो किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है। द मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज लिमिटेड टू। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी कोई मोटाई वाली प्लेट के मामले में किसी भी दो पास वाले रिवेट की जो है अधिकतम पिच पूछी गई है, वो कहाँ तक सीमित या लिमिटेड है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, 32 टी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द। एक रेखा का जो है मैग्नेटिक बियरिंग जो होता है वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा। आपकी मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है? एक आपका हॉरिजॉन्टल एंगल जो है जो किसके साथ बनता है? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स इज नोन एज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके एक ही कोर्स में हेडर के बाद स्ट्रेचर द्वारा जो बनाया गया बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या फिर डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ओपनिंग सच ए डोर्स विंडोज आर नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके दरवाजे और खिड़कियों में जो ओपनिंग की साइड होती है उसे क्या कहते हैं? जेम्स कहते हैं, हेड्स कहते हैं, रेविल्स कहते हैं या फिर वर्टिकल्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं जेम्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डोवेल इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डोवेल क्या होता है? एक फास्टनर है या एक सपोर्टर है या एक आपके लकड़ी का जॉइंट है या फिर वुड वर्क में ये आपका एक टूल है जो यूज किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, ये लकड़ी के टुकड़ों में एक जॉइंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर laid horizontally to support the common rafters and which transmit the load to truss or wall is called। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है आपका एक कॉमन राफ्टर जो सपोर्ट देने के लिए हॉरिजॉन्टली रखा गया सदस्य है और वो आपके ट्रस और वॉल तक जो है क्या करता है? लोड को ट्रांसमिट करता है। वो क्या कहलाता है? जैक राफ्टर, ड्रैगन बीम,
पर्लिन या फिर बेटन्स। वो कहलाता है आपका पर्लिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स आर रिकमेंडेड टू बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल ऑफ। आपकी लंबी इमारतों में जो है एक्सपेंशन जॉइंट जो है कितने अंतराल पर बनाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, 20 से लेके 30 मीटर तक जो है आपके एक्सपेंशन जॉइंट लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास स्टार्ट्स विद 0 मार्क एंड इट द मार्केड 8। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपकी ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आपसे पूछा गया है कि वो किस दिशा को जो है चिन्हित करती है, नॉर्थ साइड को, साउथ साइड को, ईस्ट को या फिर वेस्ट को। तो ये किसे करती है? आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, साउथ साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ क्यूब टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फिक्स्ड करने के लिए जो हम किस साइज के क्यूब का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मास कंक्रीटिंग विच सीमेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपको बड़े पैमाने पर अगर वो कंक्रीटिंग करनी है तो उसमें आप किस सीमेंट का जो है यूज करेंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट या फिर सल्फेट रेजिस्ट सीमेंट। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, लो हीट सीमेंट का आप यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए स्लम्प कोन इज यूज्ड प्राइमरली टू प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्रीट। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके कंक्रीट के किस प्रॉपर्टी को जानने के लिए जो है हम स्लम्प कोन का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी को जानने के लिए हम स्लम्प टेस्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट के जो कंपैक्शन का मुख्य उद्देश्य जो होता है क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि कंक्रीट में जो एयर वॉइड्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना है, या कंक्रीट को जो है मैक्सिमम डेंसिटी तक पहुंचाना है, या आपके कंक्रीट और रेनफोर्सिंग मटेरियल के बीच में जो है प्रॉपर कांटेक्ट करना है, या फिर आला अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो यही राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है, एज पर IS 456/2000 मिनिमम रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर स्ट्रक्चरल यूज इज। IS 45 के अनुसार जो है आपके स्ट्रक्चरल यूज के लिए जो है मिनिमम ग्रेड पूछी गई है कंक्रीट की कि वो क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, M20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्लेब्स यूजिंग HYSD बार्स द मिनिमम परसेंटेज एज ऑफ स्टील रिकमेंडेड इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है अगर आप किसी स्लेब में HYSD बार का यूज करते हैं तो उसमें आपकी मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो होगी वो कितनी होगी। तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, 0.12%। और यहीं पर अगर जो आपका माइल्ड स्टील होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट रहता, 0.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। तो यहाँ पर आपसे गसेट प्लेट की जो है थिकनेस पूछी गई है कि वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 6 mm से, 8 mm से, 10 से या 12 mm से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, लेसिंग इन द बिल्ट अप स्टील कॉलम्स आर डिजाइन टू रजिस्ट। आपका एक बिल्ट स्टील कॉलम जो होता है जिसमें हम लेसिंग का यूज करते हैं, लेसिंग जो है वो किस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए बनाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन इज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के साथ या उसके बिना रह सकने वाले बैक्टीरिया को जो क्या कहते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, एनोरोबिक बैक्टीरिया, फोकुलेटिव बैक्टीरिया या फिर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, फोकुलेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन ए सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज गवर्न्ड बाय। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक सेडिमेंटेशन टैंक में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के सेटलिंग वेलोसिटी के वेग को जो हम कैसे कंट्रोल करते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, स्टोक के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर मीटर विच द इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल हाउस कनेक्शन ऑन म्युनिसिपल सप्लाई इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नगर पालिका पानी की सप्लाई करने के लिए प्रत्येक घर में जो है किस मीटर को लगाती है? तो वो लगाती है डिस्प्लेसमेंट मीटर को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द BOD रिमूवल इज ऑब्टेन्ड इन। BOD हटाने की जो है अधिकतम दक्षता कहाँ पाई जाती है? ऑक्सीडेशन डिच में, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, एरिएटेड लेगून में या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर में? आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, ऑक्सीडेशन डिच में। आज हमने 2015 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगली बार में हम आपके 2016 में जो क्वेश्चन डिप्लोमा और डिग्री के पूछे गए थे वो करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।